जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मो फैन अपने कमरे के अंदर आ गया होता है और मन में कहता है, मैंने सोचा था कि इस दुनिया में चीजें अलग होंगी, लेकिन डैड को अभी भी इन लोगों के सामने चींटियों की तरह रहना पड़ता है। सच में रियलिटी बहुत ही क्रूअल है। तुम सभी लोगों बस इंतजार करो, एक दिन मैं ग्रेट मैजिशियन से भी पावरफुल मैजिशियन बनूंगा। मो फैन के इतना कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मो फैन तियानलैन मैजिक हाई स्कूल में आ चुका होता है। श्याओ हो कहता है, मो फैन देखो हम दोनों क्लास 8 में हैं। जाओ कुन कहता है, क्या तुम लोग फिर से उसी क्लास में हो? जैसा कि तुम लोगों से उम्मीद थी, तुम हमेशा की तरह लास्ट प्लेस पर ही आए हो। मो फैन क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी रैंक तुम्हारे टेस्ट स्कोर पर आधारित होती है? क्या तुम लोगों को पता है यंग मास्टर मू बाई फर्स्ट प्लेस पर आए हैं? श्याओ हो गुस्सा करते हुए कहता है, झाओ कुन क्या तू हमसे लड़ना चाहता है? मो फैन कहता है, श्याओ हो शांत हो जाओ, सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। झाओ कुन दोबारा मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों गली के कुत्तों की तरह भौंकते रहते हो। श्याओ हो गुस्सा करते हुए कहता है, साले आखिर तूने कुत्ता किसको कहा? तू कुत्ता, तेरा बाप कुत्ता, तेरा पूरा खानदान कुत्ता। इसके कुछ देर के बाद यहाँ पर एक पर्सन आते हुए कहता है, सभी स्टूडेंट का तियानलैन मैजिक हाई इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तुम सभी बहुत ही एक्साइटेड हो गए क्योंकि तुम लोग एक जर्नी पर निकल रहे हो। तुम लोग मैजिशियन बनने के हॉनरेबल और ग्लोरियस के पाथ पर हो। तुम लोगों को एक शब्द में बताऊं तो मैजिशियन वे लोग होते हैं जो ह्यूमैनिटी को ग्रो होने के लिए अलाउ करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मौजूद होते हैं। मैजिशियन नॉर्मल ह्यूमन को प्रोटेक्ट करते हैं। तुम लोगों को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि काउंटलेस मैजिकल बीस्ट टाइगर की तरह तुम लोगों को घूर रहे हैं। जैसे ही तुम लोग इस सिटी से बाहर निकलते हो, वैसे ही तुम लोग उन बीस्टों का खाना बन जाओगे। मुझे तुम लोगों से आशा है कि तुम में से हर कोई इस जनरेशन का राइजिंग स्टार बनेगा। इसके बाद ये सभी लोग क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पर टीचर कहती हैं, आशा है कि हेड मास्टर की स्पीच सुनकर तुम सभी इंस्पायर हुए होंगे। झाओ कुन कहता है, सुनिए टीचर, अगर कोई अवेकनिंग में फेल हो जाता है तो उसके साथ क्या होगा? मैंने सुना है कि हमारी क्लास में कोई है जो पिछले दरवाजे से आया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके फेल होने के चांस ज्यादा हैं? झाओ कुन इनडायरेक्टली हमारे मो फैन का मजाक उड़ा रहा होता है। टीचर कहता है, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ होने के बारे में नहीं सुना है। अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है तो ये बहुत ही बड़ी खबर होगी। वैसे तुम्हें सच बताऊं तो ऐसा पहले भी हो चुका है। उस टाइम हमने उस स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकाल दिया था और हमने हमारे स्कूल की रेपुटेशन को बचाने के लिए सभी लोगों को एक हादसा बता दिया था। झाओ कुन फिर से मो फैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, इसका मतलब तो ये है कनेक्शन से ऊपर आना इतना भी अच्छा नहीं होता। मुझे लगा नहीं था कि किसी को इतनी जल्दी स्कूल से निकाल दिया जाएगा, ये तो बहुत ही बुरा है। मो फैन मन में कहता है, कमीनो, एक बार मैं पावरफुल एलिमेंट को अवेकन कर लूं, तब मैं तुम लोगों को देखूंगा। इसके बाद टीचर कहते हैं, स्टूडेंट के नंबर के अनुसार हम मैजिकल अवेकनिंग शुरू करेंगे। रैंक नंबर 1 मो बाई, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मो बाई कहता है, ठीक है। सभी लड़कियां मो बाई के बारे में बात करते हुए कहती हैं, ये कितना हैंडसम है और ये फर्स्ट रैंक पर है। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ आखिर मो बाई किस एलिमेंट को अवेकन करेगा। एक लड़का कहता है, मो बाई जिस एलिमेंट को अवेकन करेगा उसमें से वाटर और लाइटनिंग तो नहीं होगा। टीचर मो बाई से कहते हैं, मो बाई तुम उसी फेमस फैमिली से हो ना जो पावरफुल आइस एलिमेंट को पसेस करे रखा है? मो बाई कहता है, यस सर, आपने सही कहा। टीचर कहते हैं, ठीक है, अगर तुम आइस एलिमेंट को अवेकन कर लेते हो तो तुम्हारा दूसरों के खिलाफ एडवांटेज होगा, लेकिन तुम ज्यादा एफर्ट ना करना। आखिरकार नेचुरल एलिमेंट ही सब कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ कि नेचुरल टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारे पास नेचुरल टैलेंट नहीं होता तो तुम्हें सब लोग चींटियों की तरह समझेंगे। मो बाई मन में कहता है, अगर मैंने आइस एलिमेंट को
अवेकन नहीं किया तो मैं बेकार समझा जाऊंगा। मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी आइस एलिमेंट को अवेकन करने के लिए। मैं इसमें फेल नहीं हो सकता। इसके बाद मो बाई मैजिक अवेकनिंग बॉल पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं इसमें फेल नहीं हो सकता, मुझे सक्सेस ही होना होगा। मो बाई के इतना कहने के साथ ही मैजिक अवेकनिंग बॉल चमकने लगती है। सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो वही फेमस आइस एलिमेंट है। सच में मो बाई ने इस एलिमेंट को अवेकन कर ही लिया। टीचर कहते हैं, ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग आइस एलिमेंट है। मो बाई, तुम कल्टीवेट करके इसको और भी ग्रो कर सकते हो। और मन में कहते हैं, इसकी इन्नेट टैलेंट वास्तव में अवेकनिंग बॉल को मैनेज करने में कामयाब रही। इस लड़के का आने वाला फ्यूचर बहुत ही लाजवाब होगा। मो बाई मन में कहता है, ये तो बहुत अच्छा है। मेरे पास मेरी फैमिली का सिग्नेचर आइस एलिमेंट है। अब मैं मेन फैमिली के और भी करीब आ जाऊंगा। जाओ कुन कहता है, मो बाई तुम सच में इसके लिए वर्दी हो। ये बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है। तुमको मो फैमिली की सबसे बड़ी बेटी के साथ प्रैक्टिस शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद इनडायरेक्टली मो फैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, जो लोग कनेक्शन का इस्तेमाल करके ऊपर आते हैं वो लोग ध्यान से देखो, तुम जैसे लोग हम जैसे लोगों से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। श्याओ हो गुस्सा करते हुए कहता है, जाओ कुन क्या तू अभी मेरे हाथों से यहीं पर मरना चाहता है? श्याओ हो के पीछे से टीचर आते हुए कहते हैं, श्याओ हो आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम टेस्ट देना नहीं चाहते? श्याओ हो कहता है, नहीं सर मैं देना चाहता हूँ। श्याओ हो जाकर मैजिक अवेकनिंग बॉल पर हाथ रखता है तो श्याओ हो का विंड एलिमेंट निकलता है। इसके बाद टीचर कहते हैं, मो फैन अब की बारी तुम्हारी है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। टीचर की बात सुनकर मो फैन वहाँ पर जाने लगता है। श्याओ हो मो फैन को चेयर अप करते हुए कहता है, मो फैन गुड लक, जाओ और उस कमीने जाओ कुन की बातों पर ध्यान मत देना, तुम अपनी पूरी कोशिश करना। टीचर कहते हैं, मो फैन अपने हाथ को इस मैजिक अवेकनिंग बॉल पर रखो ताकि हम पता कर सके कि आखिर तुम्हारे पास कौन सा एलिमेंट है। तुम अपनी इनर स्ट्रेंथ को फील करो, अपनी आंखें बंद करो और खुद पर भरोसा रखना। इसके बाद मो फैन अपने हाथ को मैजिक अवेकनिंग बॉल पर रख देता है और टीचर ने जो जो बताया वैसे ही करने लगता है। क्लास के बाकी के सभी लोग कहते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्या अवेकनिंग फेल हो गई है? जाओ कुन हंसते हुए कहता है, सभी लोग, मैंने कहा था ना वो सबसे नीची रैंक का स्टूडेंट है, आखिर उसके पास कैसे कोई एलिमेंट हो सकता है? श्याओ हो गुस्सा करते हुए कहता है, जाओ कुन तू बस इंतजार कर, मो फैन जरूर ही एक पावरफुल एलिमेंट को अवेकन करेगा। जाओ कुन कहता है, तू भी तो उसी के साथ रहता है इसलिए तू उसी की तरफदारी कर रहा है, लेकिन मो फैन किसी कचड़े से कम नहीं है। टीचर आकर इन दोनों को सिर में जोर से मारते हैं और कहते हैं, तुम दोनों बाहर जाकर खड़े हो जाओ, और इन दोनों को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हमें मो फैन को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल रियल्म में आ गया होता है और कहता है, क्या ये मेरा सोल रियल्म है? ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बुक में कहा गया था कि जैसे ही कोई एलिमेंट स्टार डस्ट या क्लस्टर अपीयर होता है तो उसी समय मैजिक अवेकनिंग हो जाती है। तभी मो फैन पर ऊपर से रोशनी आती है। मो फैन ऊपर देखते हुए कहता है, ये तो स्टार क्लस्टर है, ये तो बहुत ही बड़ा है। रुको, ये स्टार क्लस्टर तो पर्पल है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अवेकन हो गया हूँ? अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर कहते हैं, ये तो लाइटनिंग एलिमेंट है जो कि हेवन को भी चकनाचूर कर सकता है। ये सुनकर क्लास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें क्लास के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ कुन और श्याओ हो दोबारा लड़ने लगे होते हैं। पीछे से टीचर आते हुए कहता है, तुम लोग बिल्कुल भी सुधरोगे नहीं। श्याओ हो कहता है, नहीं सर हम बिल्कुल भी लड़ नहीं रहे, लेकिन टीचर बिल्कुल भी नहीं सुनते और श्याओ हो और जाओ कुन के सिर में दोबारा मार के फिर से खड़ा कर देते हैं और कहता है, अगली बार तुमने फिर से लड़ाई की तो मैं तुम दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर जाऊंगा। गाइस, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जितनी जल्दी मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर करवा देंगे, मैं उसी समय से डेली की 2 वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो
अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।